अम्मी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आसली ने आराज को मना लिया होगा इंशाल्लाह, वरना तो हम कह नहीं सकते कि हालत क्या करेगा। ये मत समझो कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो तुमसे बात करूंगी। मैं भी तुमसे कोई बात करने के लिए मरी नहीं जा रही, सिर्फ इसलिए बात करी कि मामला संगीन हो गया है। हालिद के साथ जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, उस इंसान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। अगर तुम्हें उसके बारे में इतना ही मालूम है तो मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मुझे फायदा हो। यहाँ पर हर किसी को ये बात पता है कि हालिद आराज से बदला जरूर लेगा। हद है, किस कदर बुग़्ज़ भरा है तुम्हारे दिल में। हाँ, जिंदगी आजाब हो गई है। आराज ने हालिद के बेटे को गोली मार दी, आसली को किडनैप कर लिया था और तुम फजूल बहस में फंसी हो। तुमने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा, अभी तो मैं सिर्फ शुरू हुई हूँ हुलिया। तो कोशिश कर लो ना। आसली की बर्दाश्त खत्म है, दिमाग खा चुके हो तुम उसका भी, और अब मेरे साथ शुरू हो गई हो। शायद जिनके पास पैसा होता है उनके पास इतना फजूल वक्त होता है कि हर किसी के साथ भिड़ते ही रहते हैं। अगर मेरे बस में हो तो तुम्हारे साथ एक घर में बैठकर सांस तलूं मैं। तो फिर मत रहो, जा सकती हो तुम यहाँ से, दरवाजे खुले हैं। जो कुछ भी तुम कर चुकी हो उसके बाद भी इस घर में रहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा मेरे बच्चे किस कदर खौफजदा है, क्या गुजर रही है उन पर। क्या मेरे पास कोई और रास्ता, कोई और चारा नजर आ रहा है? हर डूबते हुए को तिनके का ही सहारा होता है। अच्छा ठीक है, तुम अकेली चली जाओ। सीजन और मुराद यहाँ रह सकते हैं। हाँ मानती हूँ सीजन से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन आखिरकार वो एक बच्ची ही तो है, उसने अपनी गलतियों की सजा भी भुगती। मगर तुम्हारे लिए कोई भी माफी नहीं है। तुम और मतीन मुझे मजबूर मत करो। मुझसे बदला लेने के लिए तुम उसके करीब चली गई, न जाने उसे बहकाने के लिए क्या क्या चालें चली। तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, हर मामले में टांग क्यों उड़ाती हो? मतीन कोई छोटा बच्चा नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे किसी को जाल में फंसाने या पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमेशा मर्द ही मेरे पीछे भागते हैं। मतीन भी वैसा ही एक मर्द है, कोई फर्क नहीं है। ये उसकी ख्वाहिश थी, वो मेरे पीछे आया था। मगर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि तुम्हें क्यों परवाह है इस बात की, तुम्हारा शौहर थोड़ी है वो। खामोश रहो, मैं तुम्हारे मजीद झूठ नहीं सुनना चाहती। कितना आसान है इस बात पर यकीन कर लेना कि ये सब कुछ झूठ है, कि मैं बद किरदार औरत हूं। मतीन को मैंने जाल में फंसाया होगा। रेहान, शायद मतीन तुम्हें उतना पसंद नहीं करता जितना तुम्हें लगता है, सिर्फ हमदर्दी करता होगा वो। खामोश हो जाओ। उस आदमी की एक बीवी और एक बेटी है, और तुम ऐसी बेशर्म बातें कर रही हो। तुम पर तरस आया इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। ये मेरी गलती थी। अगर तुमने इस घर में रहने की जिद की या दोबारा ऐसी कोई भी घटिया हरकत की तो मैं आसली को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम्हारे और मतीन के बीच में क्या हुआ। तो फिर वो खुद चाहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। जब ये सारा हंगामा खत्म हो जाएगा तब मैं उसे बता दूंगी, क्योंकि मैंने आसली से वादा किया था कि मैं उससे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी। तुम अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं? तुमने अपना पासपोर्ट तो रख लिया ना? एयरपोर्ट नहीं जा रहा मैं अम्मी। क्या मतलब एयरपोर्ट नहीं जा रहे हो तुम? सही कहा आपने, मैं आसली के बगैर कहीं नहीं जा सकता। अम्मी ये रजा से बात करने जा रहा है और मेरी बात भी नहीं मान रहा। अब ये रजा कौन है आखिर? फिक्र मत करें, मैं इसके साथ रहूंगा। मैं हरगिज़ तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अम्मी, हरगिज़ नहीं। अंदर चले। अम्मी आप मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मेरे पास एक मंसूबा है, बेफिक्र हो जाएं। मतीन कहाँ है? मतीन साहब चले गए हैं मरियम साहबा। बाबा कहाँ है? मुझे तुम्हारे? नहीं पता अम्मी। क्या हुआ मरियम साहबा, क्या हुआ? मतीन कहाँ है? अम्मी
आराज के साथ गया है। उसे अभी वापस आना होगा और मुझे जवाब देना होगा। बेटी क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? इस वक्त आराज की हिफाजत सबसे जरूरी है। हाँ, तुम अपने शौहर से किसी और वक्त में ये बात कर सकती हो बेटा। अभी बात करनी है मुझे। क्या हो रहा है मालूम यहाँ? नहीं क्या हुआ है, बार बार भाई का पूछे जा रही है। फोन उठाओ। मरियम फोन रख दो बेटा। आप बीच में मत आए, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो मरियम। तुम घर आओ जल्दी। मरियम कोई मसला है क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि घर आओ जल्दी। मरियम क्या हुआ है? हालिद और उसके आदमी आ गए हैं क्या वहाँ? मतीन घर निकल आओ। दो मुझे। छोड़े छोड़े, मुझे फोन वापस करें। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे फोन वापस करें। मुझे फोन मतीन से नहीं बात दूंगी करनी है। तुम्हें। फोन दे नहीं वापस। मिलेगा तुम्हें। अम्मी, अम्मी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। वापस मत आना। आराज को फौरन हिफाजत से पहुंचाओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में। मैं कह रही हूँ कि मत करो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। ये वक्त इन बातों का नहीं है। जाओ ऊपर जाओ, अपने आप को संभालो। तुम्हारा जो भी मसला है उसे बाद में हल किया जाएगा। भाभी आप चले अंदर छोड़ दो मुझे। अम्मी, अम्मी, पीछे मत आओ मेरे। अम्मी रुक जाए, क्या हो गया यहाँ से? अम्मी आप ठीक है ना? बताएं क्या हो रहा है? मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्या हुआ? मरियम इतने गुस्से में क्यों आ गई? मतीन और आराज कहाँ हैं? वो साथ चले गए थे। मुझे नहीं पता कि मरियम के साथ क्या हुआ है। तो क्या वो लोग कुछ कहे बगैर ही चले गए यहाँ से? दादी माँ, आप मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? आप उन्हें थप्पड़ कैसे मार सकती हैं? वो माँ है हिम्मत मेरी। कैसी हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? बदतमीज, हद में रहो अपनी। वरना आप क्या करेंगी? मुझे भी थप्पड़ मारेंगी? देखो, हम पहले ही बहुत बड़े मसले में उलझे हुए हैं। इस वक्त ना तो तुम्हारी माँ की और ना ही तुम्हारी किसी बात का मैं जवाब दे सकती हूँ, मगर कसूरवार तुम भी हो। तुम हमसे झूठ बोल के आसली को यहाँ से ले गई और आराज को कॉल करके बुलाया। तुमसे अभी सवाल जवाब बाकी है। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं जाकर आसली को देखती हूँ। हाँ रेहान, सुनो, अहमद आसली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। जाओ उसे बुला के लाओ यहाँ पर। मुझे आसली और तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। आइए। अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं? आपने आराज को अलविदा भी नहीं किया। यही बेहतर था उसके लिए, लेकिन मैं खुदाफिज भी नहीं कह सकी। आप प्यार करती हैं उससे? मेरी प्यारी बहन, मैं जानती हूँ आप लोग फिर से एक हो जाएंगे। और वो सरकान भी ठीक हो जाएगा। वो सख्त जान है। और इसके अलावा मैं बाबा से बात करूंगी कि वो आराज को कोई नुकसान ना पहुंचाए। शुक्रिया। आसली, अम्मी तुमसे मिलना चाहती है अंदर। बेटा। बाबा। शुक्र है खुदा का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हो ना तुम? जी मैं ठीक हूँ। उसने गोली मारी मुझे और डॉक्टर एरन से कहे कि मुझे यहाँ से जल्द निकाले। मुझे पेन किलर्स चाहिए। मुझे दर्द हो रहा है। बेटा तुम जख्मी हो, आराम से, जरा आराम की जरूरत है तुम्हें। मैं खुद देख लूंगा ये सब। बाबा ये सब मुझ पे छोड़ दे। मैं जिस दिन भी यहाँ से निकला उसे मार दूंगा, ये मेरा वादा है। आसली आ गई अम्मी। आराज ने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या बात हुई थी तुम्हारी उससे?
जब हम बात कर रहे थे तो हालिद भाई की कॉल आई थी। उन्हें पता चल गया उनके बेटे को गोली लगी है। अराज ने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे रोककर यहाँ से जाने पर राजी कर लिया। क्या तुमने अपने भाई की खैरियत मालूम की? नहीं। अब तुम अपने फोन से अपने बाबा का नंबर मिलाओ, फिर मुझे दो, मैं उससे बात करूंगी। तुम लोग भी यहां से जाओ। तुम यहीं रहो रेहान, तुम्हारी जरूरत है मुझे। आप उस आदमी को क्यों फोन कर रही हैं? आप उससे क्या बात करेंगी? देखती हूँ शायद कोई मफाहिमत की राह निकल आए। सिजन, मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी। मैं फिगन अलकान। क्या चाहती हैं? तुम्हारे बेटे की खैरियत मालूम करना चाहती थी। नहीं, ये जानना चाहती हैं जिसे आपके बेटे ने गोली मारी वो जिंदा है या मर गया। मगर मेरा बेटा ठीक है, अल्लाह के शुक्र से उसकी जान बच गई। मरा नहीं है वो। सुनकर सुकून मिल गया ना? लेकिन एक बात जहन नशीन कर ले, ये मामला अब खत्म होने वाला नहीं है। जिसने मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाया उसको सजा जरूर दी जाएगी। आराज ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। अब जबकि तुम्हारा बेटा जिंदा है तो इस मामले को मजीद खून बहाए हल कर ले तो बेहतर होगा। आपने सुना ही होगा कि खून का बदला खून ही होता है फिगन साहिबा। देखो, हम इस तरह के लोग हरगिज नहीं हैं। मुझे तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अफसोस है। हमसे जो मुमकिन हुआ हम करेंगे, मगर इस मामले को मजीद तूल ना देना बेहतर होगा। एक इल्तिजा लेकर मैं आपके दरवाजे पर आया था, लेकिन वो पूरी ना करके आपने इस मामले को खुद बढ़ावा दिया है। और ऊपर से मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। तो इसलिए मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे बहुत फिक्र है हमारी। वो रेहान अलकान खबर मिलते ही भाग गई वहां से। मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला उसने। बगैर एक लफ्ज कहे दुम दबाकर भाग गई थी वो। अब ना तुमसे कोई बात होगी ना कोई मुआहदा होगा। आराज जा चुका है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे रेहान, तुम भी यहीं मौजूद हो तो कान खोलकर तुम भी सुन लो। तुम्हारा फैसला हो चुका है, सजा का तायन हो चुका। अब बहुत जल्द तुम्हें इसकी सजा भी दी जाएगी, समझी? रुको रुको, हम बात कर सकते हैं इस मसले पर। जैसे पहले बात की थी, मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की। तुमने सोचा कि मुझसे बच निकलोगी? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आरास ने ये सब अपनी मर्जी से किया। हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं था। झूठी औरत हो तुम बहुत अच्छी अदाकारा हो रेहान, लेकिन मैं तुम जैसों को अच्छी तरह से जानता हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट रख के पीठ पर छुरा घोंपते हो तुम लोग। तुम आस्तीन की वो सांप हो जो भरोसा जीत कर डस लेता है, और शायद उससे भी खतरनाक। वायदा करना है तुम्हें, सुलह करनी है, समझौता करना है। ठीक है, फिर करते हैं बात, आमने सामने बैठकर, आंखों में देखकर। लेकिन मेरी एक शर्त है, अकेले आना होगा मुआहदा करने। मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तो इसे भूल जाओ। मैं भाई को फोन करती हूँ, मालूम करती हूँ क्या छुपा रहे हैं वो लोग। जब तक आराज सामने नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं होगा। ऐसा कब तक चलेगा रेहान? वो आदमी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। हमें उससे बात करके मामला खत्म करना होगा। वो आदमी समझौता नहीं करेगा, आपने खुद तो सुना है। लगता है तुम उसकी बात नहीं समझी रेहान। उसने ये नहीं कहा कि वो मामला खत्म नहीं करना चाहता, वो चाहता है उससे कोई बात करे। तो आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं अकेले उस पागल आदमी के पास जाऊं और बात करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम इससे पहले भी कर चुकी हो। तुम्ही ने तो उसको गिरफ्तार करवाया था ना? क्या उस वक्त वो कातिल नहीं था? अब हालात मुख्तलिफ हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम आसली के लिए अंधों की तरह दौड़ी चली गई, लेकिन अब आसली यहाँ है, महफूज। मगर आराज को कुछ हो गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आराज की जगह आसली होती तो क्या तब भी तुम यही बात कहती? क्या तुम जाती नहीं उसको बचाने के लिए? फिगन आपा, उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। अब उसके बेटे को गोली लगी है। उस आदमी के बेटे को गोली लगी आसली की वजह से। आराज ने आसली को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई। अगर तुम उस लड़की को इस घर में ना लाती, उसके साथ रहने पर इसरार ना करती, तो ये सब कुछ हमारे साथ ना होता।
मैंने इस खानदान के लिए बहुत कुछ किया, हत्ता कि तुम्हारी ख्वाहिशात का भी एहतराम किया। अगर आसली तुम्हारे लिए बहुत कीमती है तो आराज मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं अपना बेटा किसी कीमत पे नहीं खो सकती और तुम्हें हर कीमत पर उसे बचाना होगा रेहान, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है फिगन आपा। मैं अपना बेटा किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती रेहान। मैं उस आदमी से बात करने जाऊंगी। आराज को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र रहें। हाँ रेहान, मैं तुमसे कब मिल सकती हूँ? अभी इसी वक्त। शुक्रिया बेटी। मैं तैयार होकर आती हूँ और आसली को भी बता देती हूँ। आसली को मत बताना कि तुम हालिद से मिलने जा रही हो। आराज के जाने से वो पहले ही बहुत परेशान है। अब तुम उसे ये बताकर मजीद परेशान मत कर, उसकी बेहतरी के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कुछ और कह दूंगी उसे। फिक्र मत करो, ठीक होगा आराज। ये अजीम खानदान जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। फिगन साहिबा ने कहा था हालिद से बात करेंगी, अपने बेटे को तकलीफ नहीं पहुंचने देंगी वो। क्या हुआ रेहान साहिबा? क्या बात हुई आपकी? तुम्हारे भाई की खैरियत पूछ रहे थे, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा का। क्या आराज के बारे में कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हमें आपकी बेटी की हालत का पता चला तो सोचा खैरियत पूछ लें। और कुछ नहीं, और कोई खास बात नहीं। असली बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, ठीक है ना? आप मुझे ये बताएं, आप जा कहाँ रही हैं? सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट। रेहान साहिबा के इस वक्त जाना महफूज होगा। मेरा ख्याल है आप इस वक्त घर पर ही रहें, मुझे डर लग मुझे रहा तो है। वैसे ही सिक्योरिटी बढ़ानी थी तो उन्होंने खुद ही बुला लिया है मुझे। वो अभी मौजूद है, मैं जाकर बात करूंगी और फिर फौरन घर आ जाऊंगी। तुम ज्यादा देर यहाँ ना बैठना, ठंड ना लग जाए तुम्हें। अपना ख्याल रखिएगा। ये रजा की जगह है? हाँ, यही है। क्या अंदर है वो? कहाँ है? यहीं कहीं होगा। यही जगह है। भाई भाई भाई, क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोले भाई, मैंने कहा दरवाजा खोले। माफ करना मुझे, मैं ये दरवाजा नहीं खोल क्या सकता। मतलब है आपका? दरवाजा खोले। जब तुम वहां जा ही नहीं रहे हो तो मुझे तुम्हें छुपाना पड़ेगा। मैं उन लोगों को तुम तक नहीं पहुंचने दे सकता हूं आरास। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अमेरिका जाने के लिए राजी हो तो मैं अभी दरवाजा खोल देता हूं। मैं कह रहा हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दरवाजा खोले। अब ये तुम्हारी मर्जी है, अंदर ही रहो तुम।
क्या किया तुमने मतीन? मैंने रजा से मदद मांगी अम्मी। मैंने उसे ऐसी जगह बंद किया है जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं उसे वहां कब तक रख सकता हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। तुम उस पर नजर रखो, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। घर में क्या हो रहा है? मरियम कैसी है? तुम घर के लिए परेशान ना हो, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। तुम बस राब्ते में रहना। ठीक है फिर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? अरास अब तक वापस नहीं आया। अम्मी अब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा वो इतनी जिद क्यों कर रहा है। आसली, तुम जरा आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोग भी आओ। मैंने तुमसे आरास को कायल करने को कहा था। कोशिश की थी मैंने। नहीं, तुमने नहीं की। वो मुल्क से बाहर नहीं गया है। वो हमारी तसल्ली के लिए कुछ अरसे के लिए हमसे दूर हो गया है। उसका भाई उसके साथ है और वो भी उसे कायल नहीं कर सका। तो फिर मैं इस वक्त क्या कर सकती हूँ? तुम जानती हो कि वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। अगर तुम उसके साथ चली जाओगी तो वो भी यहाँ से चला जाएगा। अगर वो इसके साथ भाग जाए? हाँ, अगर ये दोनों यहाँ से एक साथ चले जाएं। फिगन साहिबा, मैं कैसे भाग सकती हूँ? मेरा खानदान, मेरे बहन भाई, रेहान साहिबा, सब लोग यहाँ पर है। मैं कैसे जाऊँ? बहुत खूब कहा। तुम अपने प्यारों से दूर नहीं होना चाहती, तुम अपने प्यारों को छोड़ना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अगर मेरा बेटा नहीं गया तो मैं शायद जिंदगी में उसे दोबारा ना देख सकूं। मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से किसी पे गोली चलाई, क्या तुम उसे यूं ही मरने दोगी? अगर मैं मान भी जाऊं तो रेहान साहिबा इस बात के लिए नहीं मानेंगी। तुम उसके पहुंचने से पहले ही यहाँ से चली जाओ। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? आप सिर्फ रेहान साहिबा के जाने का इंतजार कर रही थी ताकि आप मुझसे अकेले में बात कर सकें। शायद आपने ही उन्हें घर से जाने के लिए बोला है। आसली, हमारे खातिर आरास के बारे में सोचो। अगर तुम्हें वाकई उसका ख्याल है तो ले जाओ उसे यहाँ से। असली देखो, इस वक्त में यही बेहतर रहेगा। शायद जैसे हालात बेहतर हों तुम वापस आ जाना। मैं यही कहूंगी, हमारी फिक्र ना करना, मगर पता नहीं यहाँ अब हमारा क्या हाल होने वाला है। तुम्हारी माँ और बहन भाई मेरी जिम्मेदारी। फिगन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मुझ पे इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? मैं रेहान साहिबा के बगैर कोई भी फैसला नहीं करूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं आ गई हूँ, कहो। तुम्हें मुझसे जो भी कहना है मेरी आंखों में देखकर कहना। हालिद, कहीं अपनी गाड़ी की डिग्गी में तुमने पुलिस छुपाई हुई तो नहीं है ना? अकेली आई हूं मैं। जब मेरे बेटे का तुमने सुना था तब भी ऐसे ही देख रही थी तुम मुझे। अपनी पलकें तक नहीं झपकी थी। फिर तुम अपनी पीठ दिखाकर वहां से भाग निकली थी। मैं इसलिए नहीं गई थी। आसली ने कहा था कि मैं घर जा रही हूं, इसीलिए गई थी। अगर मेरे पास तुम जैसे झूठ बोलने वाले लोग हों तो मैं पूरे इस्तांबुल पर राज कर सकता हूं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मेरे बेटे को गोली लगी है। तुम्हें तो यह भी लगा था कि वो मर गया है ना? तुम चाहते क्या हो? मुझे वो शख्स चाहिए जिसने मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाया। आरास जा चुका है, वो नहीं है। मैं चाहकर भी उसे यहां नहीं ला सकती। मेरे पास उसको पकड़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहेगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी जो कीमत है हम अदा करने के लिए तैयार हैं।
हाँ। ओह, अभी तुम्हारे ऊपर गिर जाता मैं। रेहान, क्या तुम्हारी मरी हुई बेटी की कोई कीमत हो सकती है? अगर वाकई कीमत है फिर तुम उसके दाम लगाओ। उसके बाद मैं वादा करता हूं तुम्हारी बात मान लूंगा। कोई कीमत नहीं। सही कहा ना? चलो गाड़ी में बैठो। ऐसा लग रहा है कि मुझे देखकर तुमने डरना शुरू कर दिया है ना? मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ भी नहीं हूं। वो जो तुम्हारा ड्राइवर है उसके सर पर गोली मारूंगा। तुम्हें यहां से घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा, फिर शायद तुम्हें डर लग जाए और पछतावा हो जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो गाड़ी में बैठो चुपचाप। ठीक है, कोई मसला नहीं, बैठ जाती हूँ। हम जा रहे हैं, परेशान ना हो। अपना पर्स दे दो। अपना पर्स तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि इस पर दिल आ गया है मेरा। चलो फोन दो अपना। मैं दोबारा तुमसे धोखा खाने के लिए तैयार नहीं। तो ठीक है फिर चलते हैं। बैठ जाओ गाड़ी में। चलने की करो। नीचे जो कुछ भी कहा गया वो भूल जाएं। आप क्या चाहती हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है आपा। मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देखें, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। सच तो यह है कि अगर आप मुझसे पूछें, इस कमरे में, इस घर में कैद होने से बेहतर है कि आप आराज के साथ भाग जाएं आपा। देखें, उस दिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन रेहान साहिबा ने वाकई मेरी मैनेजर से शिकायत की थी। सजन, वो ऐसी इंसान नहीं है। ये हकीकत है कि आप देख नहीं पा रही और ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा परेशान करती है। वो औरत हम दोनों को अलग कर रही है। पहले उसने अम्मी को पैसे दिए, फिर उसने आपसे मुझे दूर करने की कोशिश की। वो बस ये चाहती है कि आप उसकी मरी हुई बेटी के कमरे में रहें। वो आपको मलिका बनाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका इरादा बुरा है, यानी वो अपना दुख भूलने की कोशिश कर रही है। मेहरबानी करके ये बात मत कहिएगा कि ये सब नॉर्मल है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। शायद ये आप दोनों के लिए एक नया मौका हो आपा। इसके अलावा आप आराज के साथ बहुत खुश रहेंगी। अगर आपको ये लगता है कि रेहान साहिबा आपसे प्यार करती हैं, तो ये सब कहने के बाद उन्हें आपकी खुशी में खुश होना चाहिए। असली, मुझे भी लगता है सजन सही कह रही है। अम्मी, आप हमारी बातें सुन रही हैं? रेहान साहिबा पर तनकीद करने का मौका मिला तो आप फौरन बात में शामिल हो गई। रेहान के साथ मुझे जो भी मसला है उसकी वजह से नहीं कह रही हूँ मैं। देखो, जब मैं ये सोच रही हूँ कि आरास ने आज क्या किया, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारे आके ढाल बनकर खड़ा हो गया। ये बात तो जाहिर है तुमसे प्यार करता है वो। और वैसे भी तुम चली भी जाओगी तो इसका ये तो मतलब नहीं हम कभी नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पर जैसे ही चीजें बेहतर हो जाएंगी तुम वापस आ जाओगी ना। और अगर तुम्हें भी उतनी ही फिक्र है आरास की, फिर तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या आरास वाकई यही चाहेगा? वो भी यही चाहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रेहान साहिबा को बगैर बताए चले जाना उनके साथ गद्दारी होगी अम्मी। नहीं, ये तो जाहिर है कि वो क्या कहेंगी। क्या मैं कुछ देर अकेली रह सकती हूँ?
अगर तुम चाहती हो तो अराज के पास मैं ले जाऊंगी तुम्हें।